स्वच्छ व निर्मल हृष्ट पुष्ट पृथ्वी 1970 की। सोचना है क्या तो होना है होगा, चल पड़े धुएं में उड़ा के जाने क्या होगा रास्ते, जाने क्या होगा मौला रे। कौन है ये जो खांसते जा रहे हैं, खांसते जा रहे हैं? मैं हूं आज 2014, द मोस्ट डेवलप्ड विद 6 बिलियन पॉपुलेशन आज 2014। आप कौन है? मुझसे मिलिए, मैं हूं स्वच्छ व निर्मल पृथ्वी 1970 की। पृथ्वी अभी 1970 की? क्या बात है, तभी तो इतनी बड़ी टाइप की लग रही हो। तुमसे तो हरी भरी और खुशहाली हो। तुमने अपने आप को देखा है प्रदूषण के कारण काले पड़ गए हो। काला? तुमसे तो ज्यादा ही स्मार्ट हो। आज मेरे पे रहने वाले लोग लंबी लंबी गाड़ी में घूमते हैं, घंटों का सफर मीलों का सफर घंटों में पूरा कर लेते हैं। आज मेरे पास क्या नहीं है? इंटरनेट, कैमरा, कंप्यूटर। लोग यहीं पर बैठे बैठे अपने रिश्तेदारों से मिनटों में बात कर लेते हैं। ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सब चीजें हैं मेरे समय में। मुझमें क्या था मैं आपको बताता हूँ। मुझमें स्वच्छ जल था, सुख था, शांति थी। इनका इनमें क्या है दिख ही रहा है, डेवलपमेंट दिख ही रहा है, ग्रोथ वो भी दिख ही रही है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, ये है तुम्हारी ग्रोथ, ये है तुम्हारी डेवलपमेंट। पुराने लोगों का यही तो प्रॉब्लम है, इन्हें क्या पता ग्रोथ क्या होती है। पिछले 40 सालों में 4% की ग्रोथ हमने की है और आज की पृथ्वी सबसे डेवलप्ड है। अब किस बात पे इतरा रहे हो? ऐसा क्या था तुम्हारे समय में जो तुम इतना बोले जा रहे हो? आइए मैं आप सबको अपने समय का कुछ बताता हूँ, कुछ दिखाता हूँ। आइए साथ में देखते हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। अरे मर्दे बड़ा थक गई नहीं। चिंटू कमाई अरे जल्दी हाल खान ले, बाते भूख लगल बा। नहीं बनेला खाना में? अरे तो नीचे हुई तब चिंटुआ का हुआ? चिंटुआ सुन गई नीक हो। अब जा चादर ले आओ, सूझे बात है कहीं। अनाज पेट ऊपर जाला तब ठीक लागल, अब नींद लागल जोर के। अब जाने सुते। चादर ले आओ जल्दी ढाल दे। देखा आपने, देखा हमारे समय में लोग कठिन परिश्रम करते थे, स्वच्छ भोजन करते थे और चैन की नींद सोते थे। ये आपके समय की चैन की नींद तो हमारे अब 2014 के लोग सोते हैं। और कोई ऐसी खासियत हो तो बताओ। आइए आपको कुछ और भी दिखाते हैं अपने समय का। ये क्या कर रही हैं आप? पेड़ लगा रही हूँ। मैं हर साल अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाती हूँ। अच्छा, तो आज से मैं भी हर साल अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाऊंगा। देखा आपने, देखा, कुछ सीखिए। हमारे समय के लोग अपने पर्यावरण की सुरक्षा करते थे, उसकी चिंता करते थे, उसके लिए पेड़ लगाते थे। और एक इनका समय है जहाँ पे पेड़ काटे ही जा रहे हैं। अरे कोई नई बात बताओ भाई, पेड़ होते ही काटने के लिए है। आज इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन सब कुछ तो इस पेड़ के बेस पे टिका हुआ है। लोगों की लाइफ स्टाइल, लोगों का एंटरटेनमेंट। लेकिन क्या किया जाए, ये पुराने जमाने के लोग, इन्हें क्या मालूम लाइफ स्टाइल क्या होती है, एंटरटेनमेंट क्या होती है। हमसे पूछो, हम तुम्हें बताते हैं क्या होती है एंटरटेनमेंट, क्या होती है लाइफ स्टाइल। और साथ में दिखाता हूँ। ठीक है, आपका भी देख लेते हैं क्या था आपके जमाने में। घर पे था बस। और बता कैसे लग रहा? बस ऐसे ही। यार सुना है तूने नई गाड़ी ली है? और क्या यार, BMW XY। क्या बात है यार। लेकिन वो एवरेज क्या देती है? अरे एवरेज से क्या लेना देना, बस
पेट्रोल डाला चला रहे हैं फटाफट। यार कोई मतलब नहीं, पॉल्यूशन नाम कोई चीज होती है ना। अबे पोल्यूशन है बाहर में, उससे हमें क्या? हाँ ये भी ठीक बोलता है, उसका अपने बाप का क्या था। चल क्या यार चल। क्या बात है, क्या बात है। पोल्यूशन से हमें क्या ले देना। इस जमाने के लोग ऐसे हो गए, पृथ्वी में क्या होना है कोई मतलब नहीं, पोल्यूशन जाए भाड़ में। आइए कुछ और भी देख लेते हैं आपके समय का। हेलो मिसेस गुप्ता, कैसी हैं आप? आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ही हूँ। अब क्या बताऊँ आपसे, बढ़ते हुए इंफॉर्मेशन ने तो तौलों मचा रखी है। और आजकल तरह तरह की बीमारियां होती हैं। मेरी काम वाली बाई भी ना अक्सर बीमारों के घर में ही बैठ जाती है। सारा दिन मेरा काम मुझे ही करना पड़ता है, थक जाती हूँ मैं। सही कह रही हैं, आजकल समय तो बड़ा खराब हो गया है। लाइट की समस्या तो इतनी बढ़ गई है कि पूछिए ही नहीं। चौथे एसी ऑन करते ही वोल्टेज फ्लक्चुएट कर जाता है, और ये लोग बिना एसी के पढ़ते ही कहाँ हैं? रामो, आया मैडम, ये क्या है? आया मैडम, आया। जल्दी कहाँ थे तुम? तुमने ये पेड़ क्यों नहीं काटा? अरे अरे पेड़ क्यों कटा रही है? अरे तुम्हें नहीं पता मेरी चौथी कार आ रही है। अब 3 लोगों में 3 कारें कम पड़ती है। सोचा एक एक्स्ट्रा कार मंगवा लूं, उसी की पार्किंग के लिए एक कारोबार करना है। क्या हुआ, तुम्हें क्या हो रहा है? मुझे लगा जैसे मच्छर काटा है। भाई मच्छर नहीं काट रहा है, ये जो पेड़ तुम्हारे ऊपर लगे हुए हैं इनको काटा जा रहा है। क्या बकवास करते हो यार, 2-4 पेड़ों से मेरे को क्या फर्क पड़ना। मैं तो पृथ्वी हूँ, 2-4 पेड़ कट जाएंगे तो मेरा क्या होगा। ठीक है, तुमको कुछ और भी दिखाते हैं। और भाई कैसा है? बढ़िया हो यार, आपको पता कहाँ है? कहीं नहीं गया था, अमेरिका यूनिवर्सिटी वहाँ कॉन्फ्रेंस थी सस्टेनेबिलिटी की, वहीं से आ रहा। सस्टेनेबिलिटी वो क्या होता है यार? सस्टेनेबिलिटी तुझे नहीं मालूम? सस्टेनेबिलिटी तो पढ़ा नहीं, कहीं तो जाना नहीं। क्या होता है? अच्छा सस्टेनेबिलिटी। हाँ सस्टेनेबिलिटी। अच्छा यार मैंने अखबार में पढ़ा तो था। बस बेटा पढ़ना करना वरना कुछ नहीं। हाँ लेकिन वो होता क्या है यार? सस्टेनेबिलिटी वाले पता नहीं तुझे? सस्टेनेबिलिटी मतलब साफ सफाई, साफ सफाई, साफ सफाई, साफ सफाई। बेटा बस पढ़ते रहना, हाँ करना मत कुछ। हाँ अच्छा समझ गया यार, साफ सफाई, साफ सफाई जो अभी हम लोग कर रहे थे। हाँ अच्छा सस्टेनेबिलिटी, साफ सफाई, ये है इस जमाने के लोगों की सस्टेनेबिलिटी, ये है इस जमाने के लोगों की साफ सफाई। इसे कहते हो तुम साफ सफाई? कहना क्या चाहते हो? यही तो लोगों के जीने का तरीका है। लोग आते हैं, अपने हिसाब से जीते हैं और चले जाते हैं। और ऐसा क्या है, किस बात का है? मैं तुम्हें और कुछ दिखाता हूँ, आओ। ठीक है, देख लेते हैं और क्या है आप में। यार क्या हुआ? यार क्या बताऊं, क्या हो गया? यार मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई। गर्लफ्रेंड भाग गई? कैसे? किसके साथ? क्या कैसे? दूध वाले के साथ भाग गई। दूध वाले के साथ? वो किससे भागी? किससे भागी? यार साइकिल से भाग गई। साइकिल से? बेटा बोलता था BMW मत ले, एवरेज ले, चलाने के लिए तो पास तेल नहीं होगा, तो तेल ही नहीं होगा तो क्या करी बेचारी, साइकिल से भाग गई। बेटा अभी भी टाइम है, BMW बेच के एक साइकिल ले ले। तो साइकिल लाता हूँ, तेरी स्टार्टिंग कराता हूँ, चला जा। बात तो सही बात है। सुना आपने कुछ? BMW वाले की गर्लफ्रेंड साइकिल वाले के साथ भाग गई। ये है जमाना, ये है इनका समय। क्या करे भाई, BMW खरीद तो ली, तेल डलाते डलाते गरीब होगा तो कहाँ से दिखने वाली है गर्लफ्रेंड। इसीलिए कहता हूँ देख लो, कुछ सीख लो, समझ लो, अभी से कुछ सोच लो। तुमने कभी इसके बारे में सोचा कि तुम्हारी आयु क्या है? आयु की क्या बात करते हो? 7.5 करोड़ साल का हो चुका हूँ, आगे भी 7.5 करोड़ साल का हो जाऊंगा। मेरा क्या, मैं तो पृथ्वी हूँ, घूमता रहूंगा। फ्यूचर, भविष्य, कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा अगर ये सारी चीजें ऐसी ही चलती रही तो? भविष्य आज थोड़ा सा उज्जवल है, आगे आने वाले समय में इससे ज्यादा उज्जवल होगा। भविष्य के बारे में मैं क्यों टेंशन करूं? Why should I bother about these things, man? ठीक है, आओ मैं तुमको तुम्हारे भविष्य से ही मिला देता हूं। चलो भविष्य से देखते हैं। ठीक है, इनसे मिलिए, ये है अर्थ 2050। इनसे मेरा क्या लेना देना भाई? एक समय ये भी आप ही की तरह से पॉल्यूशन बढ़ता ही गया, ग्लोबल वार्मिंग
कम ही नहीं हुआ, क्लाइमेट चेंज होता ही रहा, तो यही भयावह दृश्य होना था। नहीं भाई, नहीं भाई, मुझे नहीं मरना भाई, भाई मुझे बचा लो, मुझे इस तरह मेरी जिंदगी मुझे अनमोल है, इनका समय है, मुझे बचा ले। इनके समय में पोल्यूशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है भाई, पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है भाई। आपको बचाने का उपाय सिर्फ एक ही आदमी के पास है भाई, बताओ। अब आइए मैं आपको ले चलता हूं उनके पास, मिलवा। बाबा प्रणाम। प्रणाम बाबा, इनसे मिलिए, ये है बाबा ज्ञान देव, इन्हीं के ज्ञान से किसी को बचाई जा सकती है। बाबा मुझे बचा लो बाबा, बाबा मुझे 3 गंभीर बीमारी झेल लिया बाबा, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। बाबा निजात दिलाओ इससे जल्दी बाबा। ये सही कर देंगी, सही हो जाना बाबा। चलो बाबा। ये हमें बचाएंगे, आप हमें बचा लोगी। पर्यावरण सुरक्षा। हमारे यहाँ समय समय पर वृक्षारोपण किया जाता है, जिससे कि यहाँ पढ़े छात्रों, अध्यापकों एवं कार्यरत कर्मचारियों को एक स्वच्छ और प्रदूषण रहित वातावरण प्रदान किया जा सके, जिससे कि क्लाइमेट चेंज की समस्या से निजात पाई जा सकती है। देखा, स्वच्छ वातावरण, पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज एकदम खत्म। मतलब हाँ, मेरी पहली बीमारी सही हो जाएगी बाबा। बिल्कुल बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज से मैं बच जाऊंगा बाबा। बिल्कुल। आगे बताओ। हमारे कैंपस में प्लास्टिक का यूज और पॉलिथीन का बैग पूरी तरह से बैन है, यानी कि आपकी पॉल्यूशन प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। देखा, पॉलिथीन बैन मतलब पॉल्यूशन खत्म। मतलब मेरी दूसरी बीमारी भी सही हो जाएगी, पोल्यूशन से मुझे निजात मिल जाएगा बाबा। बिल्कुल बिल्कुल बच्चा, क्यों नहीं। आगे बताओ बेटा। हमारे यूनिवर्सिटी में हास्टलर में सोलर पैनल का यूज हो रहा है, जिसकी वजह से हम 40% एनर्जी का कंजर्वेशन कर सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम आपका दूर हो सकता है। देखा, सोलर एनर्जी का यूज मतलब ग्लोबल वार्मिंग खत्म। क्या बात है बाबा, मेरी तो तीनों बीमारी सही होगी बाबा। आप धन दो बाबा, बाबा आप धन दो बाबा। इनकी ये 3 बीमारियां क्लाइमेट को समझकर अगर आप जाते रहेंगे आउट ऑफ रेंज, तो क्यों रोते हो रहा है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। पर्यावरण हमेशा हमको देता रहता है वार्निंग, फिर भी सब जानबूझकर हम कर बैठे ग्लोबल वार्मिंग। इन सब समस्याओं का निकलता है एक ही कंक्लूजन, अगर अब भी न संभले तो ये कभी न कम होगा पोल्यूशन। हमारे समझ में तो ये बात आ गई है। हम चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम हमारे विश्वविद्यालय में होते हैं, इन कार्यक्रमों पे हमारे शहर में जोर दिया जाए, हमारे देश में जोर दिया जाए, हमारी पूरी पृथ्वी पे इन पे जोर दिया जाए, तो हम अपना वो भयावह 2050 का पृथ्वी देखने से बच सकते हैं। आइए हम सब आपको कुछ मैसेज के थ्रू बताना चाहते हैं। पर्यावरण को साफ रखने का हमारा ध्येय हो, इसके लिए सबके पास समय हो। पर्यावरण को अगर नहीं किया सुरक्षित, तो एक दिन हो जाएगा सब कुछ दूषित। भले ही पेड़ लगाएं आप, एक उसकी करें अच्छे से देख रेख। सौर ऊर्जा का सब करे उपयोग, कम करे विद्युत ताप का उपभोग। रासायनिक खाद का कम करे छिड़काव, तभी होगा भूमि प्रदूषित का बचाव। कचरे का समुचित रूप से करें निपटारा, तब ना होगा कोई प्रदूषण का मारा। फैक्ट्रियों में जब सौर ऊर्जा लगाई जाएगी, वायु प्रदूषण में अपने आप कमी आएगी, आधी बीमारी तो ऐसे ही चली जाएगी। हमारे विश्वविद्यालय में हमारे वीसी सर ने पर्यावरण को बचाने के लिए एक संदेश दिया है। आइए हम सब आपको बताते हैं कि वो संदेश क्या है।